इसी बीच बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रचार के दौरान बेहोश हो गए। इससे पहले भी इस तरह की घटना घट चुकी है जहां नितिन गडकरी मंच पर बेहोश हुए थे। और बड़ी और अहम खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रचार के दौरान बेहोश हुए, अस्पताल में भर्ती कराया गया है नितिन गडकरी को। ये बड़ी और अहम खबर। 2 बार से लगातार सांसद हैं नागपुर से, उस सीट पर प्रचार हो चुका है। बाकी सीटों पर भी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए, एनडीए के लिए नितिन गडकरी प्रचार कर रहे हैं। और इसी दौरान यवतमाल में प्रचार के दौरान गृह मंत्री दरअसल नितिन गडकरी प्रचार के दौरान बेहोश हो गए। ये बड़ी और अहम खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रचार के दौरान बेहोश हुए। यवतमाल में बीजेपी कैंडिडेट के लिए, एनडीए कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रहे थे और फिलहाल उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रचार के दौरान बेहोश हो गए। यवतमाल में चुनावी भाषण दे रहे थे। महाराष्ट्र में यवतमाल वाशिम लोकसभा क्षेत्र में जनसभा थी और गडकरी वहां लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान नितिन गडकरी भाषण के दौरान बेहोश हो गए। हमारे साथ सहयोगी अभिषेक शर्मा कनेक्ट है। अभिषेक, नितिन गडकरी की तबीयत कैसी है फिलहाल? देखिए, अभी तबीयत उनकी उनके जो शुभचिंतक कहें या फिर उनको जो जानने वाले हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि वो अभी सही बताया जा रहा है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, कोई खतरे की बात नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि देखिए, पिछले कई बार भी उनको इस तरह के चक्कर भाषण के दौरान आ चुके हैं। और हालांकि उनके साथ एक अच्छी बात यह भी है कि लगातार एम्बुलेंस चला करती है। एक हालांकि मंत्री होने के नाते एक प्रोटोकॉल भी होता है, लेकिन हमेशा उनके साथ खासतौर से एम्बुलेंस चला करती है ताकि डॉक्टर्स की टीम होती है, ताकि कहीं कोई जगह दिक्कत उनके साथ हो संभाल लिया जाए। और वही हुआ है इनके साथ। इनको तुरंत वहां पे उपचार किया गया। मौके पर ही उपचार के दौरान इनकी तबीयत अभी स्थिर बताई जा रही है, कोई खतरे की बात नहीं है। लेकिन जरूर यवतमाल में एक दौरान भाषण के दौरान जो राजश्री पाटिल हैं, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए प्रचार के लिए गए हुए थे। और विदर्भ में, जो कि एक बड़ा जगह है, विदर्भ की आपको पता है कि 5 सीटों पर चुनाव पहले हो चुका था। अब अन्य सीटों पर 8 सीटों पर चुनाव 26 अप्रैल को होने जा रहा है, सेकंड फेज में। उसके चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ हादसा हुआ है, लेकिन अब वह सही बताया जा रहे हैं, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। तापमान क्या एक वजह हो सकती है? डिहाइड्रेशन, कई बार पॉलिटिकल रैलीज में इस तरह की स्थिति आती है। वेदर कैसा है वहाँ? बिल्कुल। देखिए, वेदर की बात करें तो जरूर सही कहा आपने। विदर्भ में, महाराष्ट्र का जो विदर्भ का इलाका है, तापमान का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। यहाँ पर पारा बहुत तेज चढ़ता है और करीबन 41 डिग्री के आसपास टेम्परेचर यहाँ पे होता है। 41-42 डिग्री टेम्परेचर होता है नागपुर में भी। और यहाँ तमाम तो जरूर टेम्परेचर, और जाहिर सी बात है गर्मी तेज है, धूप तेज है, इसकी वजह से भी असर हो सकता है। डिहाइड्रेशन का जो तमाम शिकार हो सकते हैं। लेकिन चूंकि गडकरी के साथ पूरा टीम मौजूद होता है उनकी, और यही वजह है कि तमाम उनका ध्यान रखा जाता है, उनके तमाम हेल्थ को ध्यान रखा जाता है। और अब चूंकि उनके साथ हादसा हुआ है तो जरूर उनको प्रिकॉशन लेने की और जरूरत पड़ेगी। आने वाले समय में जो चुनाव प्रचार, चूंकि और महाराष्ट्र में होने वाले कोई स्टार प्रचारकों में उनका लिस्ट में उनका नाम है, तो किस जगह पे और जाते हैं, क्या चुनाव प्रचार आगे करेंगे या फिर वह रेस्ट करेंगे, यह अभी तय नहीं हो पाया है। लेकिन जरूर आज यह उनके साथ एक घटना घटी है। इससे पहले भी अभिषेक, इस तरह की घटनाएं पिछली बार भी लोकसभा चुनाव के दौरान इसी अप्रैल महीने में नितिन गडकरी शिरडी में बेहोश हो गए थे। उस वक्त भी पॉलिटिकल कैंपेनिंग का ही दौर चल रहा था। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। पहले मैंने बिल्कुल सही वही बताया कि ये कई जगहों पर, पहले आपने याद होगा जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस दौरान भी जब कई जगहों पर जाते थे, कई जगहों पर देश के तमाम हिस्सों पर, उस दौरान भी उनके साथ इस तरीके से घटना घटी थी। और उस दौरान भी उनके साथ कई बार वो चक्कर खा के गिर पड़े थे। तो जरूर इस बार चूंकि महाराष्ट्र में 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इस दौरान भी इनके साथ हादसा हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है उनके शुभचिंतकों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, कि वह खतरे से बाहर है, हालत उनकी स्थिर बताई जा रही है। क्या उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई है या फिलहाल मॉनिटरिंग पर रखा जा सकता है कुछ और वक्त के लिए? मॉनिटरिंग पे बिल्कुल रखा गया है। मॉनिटरिंग के वजह से जरूर, इसलिए डॉक्टरों की टीम ने कहा है कि उनकी हालत स्थिर है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और जरूर उनको जल्द से जल्द उनको नागपुर ले जाया जाएगा, क्योंकि नागपुर के रहने वाले हैं। यवतमाल और नागपुर में करीबन 150 किलोमीटर दूरी है, तो उस हिसाब से हो सकता है वापस ले जाया जाए उन्हें, या बाय रोड जाएंगे। लेकिन हालत उनकी स्थिर बताई जा रही है, यह एक अच्छी बात है। चलिए, फिलहाल अभिषेक का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की, नितिन गडकरी यवतमाल में प्रचार कर रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान, जनसभा को संबोधित करने के दौरान अचानक नितिन गडकरी बेहोश हो गए और उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अस्पताल में उनकी हालत स्थिर है और वो रिकवर कर गए हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से कई बार इस तरह की स्थितियां सामने आती हैं और कुछ पहले मौके भी ऐसे आ चुके हैं। 2019 में भी शिरडी में इसी तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान ही प्रचार के दौरान नितिन गडकरी बेहोश हो गए थे। कुछ बार इंडोर जो स्टेडियम होता है वहां पर भी कार्यक्रम इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी नितिन गडकरी की तबीयत खराब होने की।